सीमाओं की रक्षा करनी है तो देश को भी लगता है अरे एक गोरखे का जवान खड़ा होगा ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है ये मेरी भारत मां को छू सके। अपने त्याग से, तपस्या से, समर्पण से, बलिदान से ये हमारे गोरखा भाइयों ने इस देश की रक्षा की है। शान बान शान में उन्होंने बढ़ोतरी की है। लेकिन उनको जितने वादे किए गए, वादे किसी ने पूरे ही नहीं किए। हर कोई उनसे धोखा करता रहा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको क्याबिनेटले अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न जात गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। ती अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न आजदेखि सुरु भएको संसदको ग्रीष्मकालीन सत्रमा अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2021 को रूपमा प्रस्तुत समेत गरिने भएको सुखद समाचार मन्त्री किरण रिजिजुले साझा गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले घोषणा गरेको गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई भने अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिने आजसम्म कुनै पहल समेत गरेका छैनन्। भोटको समयमा मात्र गोर्खाहरूको सम्झना गर्ने भारतीय जनता पार्टीले अब गोर्खा समुदायका छुटेका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने कुरा आगामी 2024 सम्पन्न हुने लोकसभा चुनावमा केवल चुनावी मुद्दा मात्रै बनेर पुनः एकचोटि चर्चामा आउने सम्भावना छ। त्यसभन्दा अघि गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने कुरामा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वाधीन सरकार गम्भीर नरहेको स्पष्ट बनिरहेको छ। यसबारे चर्चा गर्न अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने सन्दर्भमा के भनेका थिए, हेर्नुहोस् रिपोर्ट। बहुत सालों से उनके गोरखा कम्युनिटी की 11 बिरादरी उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में, एसटी में जगह देने के लिए वादे सबने किए, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे भाइयों बहनों, बुजेल, गुरांग, मंगर, नेवार, जोगी, खास, राई, सुनवार, थामी, पाखा, धीमाल, इन सबको एसटी में लाने के लिए दिल्ली में आपने जिसको बिठाया है उसने काम शुरू करवा दिया। भाइयों, अरुणाचल प्रदेशका भाजपा सांसद तथा मोदी मन्त्रीमण्डलमा कानुन एवं न्याय मन्त्रालयका मन्त्री किरण रिजिजुले गत 14 जुलाईका दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्याबिनेटले अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। यस क्रममा उनले अरुणाचल प्रदेशवासीको पक्षबाट देशका प्रधानमन्त्रीलाई आभार प्रकट गरेका छन्। विशेष गरेर अरुणाचल प्रदेशमा बसोबासो गर्ने मोन्पा, सजोलोङ, मेम्बा, सर्ताङ, ताई, खम्ती, मिस्मी कमन अनि तारुन समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिने प्रस्ताव मोदी सरकारको क्याबिनेटले पारित गर्नका साथै आगामी संसदको सत्रमा लोकसभामा बिल समेत पेश हुने तय भएको कुरा मन्त्री किरण रिजिजुले जानकारी दिएका छन्। तर मोदी सरकारको क्याबिनेटले यता गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको मान्यता दिने सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै कार्य गरेको छैन। यदि कार्य गरेको हुँदो हो त अरुणाचल प्रदेशका सांसद तथा मन्त्री किरण रिजिजुले जस्तै दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले पनि पक्कै जानकारी दिने नै थिए। तर सांसद विष्टसँग पनि यसबारे मौन बस्नु बाहेक अन्य विकल्प नै देखिएको छैन। तर यता गोजमोमो विमल गुटमा सक्रिय हुँदा एकाधिकपल्ट केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई भेटघाट गर्दै जनजातिको मुद्दा उठाउने वर्तमान खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका भाजपा विधायक बीपी बजगाईले भने किरण रिजिजुले साझा गरेको अनुसूचित जनजातिको कुरालाई अघिबाटै मान्यता प्राप्त भइसकेका अनुसूचित जातिका उपजातिहरूको नाउँ अन्तर्भुक्ति हो भन्दै गोर्खाहरूको सन्दर्भमा उक्त कुराले मेल नखाने
एक समाचार च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका छन्। सुनौं त विधायक बजगाईजीको कुरा पनि। जहाँ तक इसको देखेंगे, अरुणाचल की ट्राइबल की जो अमेंडमेंट बिल में जो बातें आ रही है और हमारी ट्राइबलशिप की पहलू थोड़ा अलग अलग है। सिक्का एक ही है, पहलू अलग अलग है। अरुणाचल में जो हो रहा है वो सब ट्राइब का ओरिजिनल नेम का अंतर्भुक्ति का मामला है। आप डिफरेंस को समझिए। अरुणाचल में जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये सब ट्राइब का ओरिजिनल नेम का अंतर्भुक्ति का मामला है, जबकि हमें नए सिरे से जनजाति बनाना है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कल को हमारे जो 11 जनजाति में तो राई भी है, तो मान लीजिए कल राई ट्राइबल हो गया, राई ट्राइबल हो गया, लेकिन राई के अंदर कई सारे उपजातियां होती है, जैसे खालिंग, वालिंग, इस तरह कई सारे उपजातियां होती है। अब सरकार ये कहेगी कि हमने तो राई को ट्राइबल बनाया था, हमने शोतांग को नहीं बनाया था, हमने खालिंग को नहीं बनाया था, हमने राई को बनाया था। सरकार तो ये नहीं समझती है कि वालिंग भी राई है, खालिंग भी राई है, शोतांग भी राई है, ये नहीं समझती है सरकार। तो अरुणाचल की बात जो है, वहाँ कुछ एक ऐसी सब ट्राइब जैसे नोक्टे, तांगा, तुत्सा, वांगचो, ऐसे कुछ ट्राइब है जो मूल ट्राइबल हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो समस्या है ये इसको अमेंडमेंट करके अभी मतलब पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। तो ये अलग पहलू है, लेकिन हमको तो पूरा कौम को ही बनाना है, ये अलग पहलू है। और इसके साथ ये मिक्सअप करके देखा नहीं जाए तो ये अच्छा है। लेकिन एक बात पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोरखाओं को वचन दिया है, वचनबद्ध है कि गोरखाओं की 11 कम्युनिटियों को, 11 समुदायों को जनजाति बनाना है। ये बनाएगी, ये हम विश्वास करते हैं, इसके ऊपर काम भी हो रहा है, ये पक्का होगा। विधायक बीपी बजगाईले अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न जात गोष्ठीहरूको नाउँ अनुसूचित जनजातिको नाउँमा अघिबाटै रहे पनि जनजातिभित्रका उपजातिको नाउँ भने उल्लेख नरहेको कारण त्यसै उपजातिको नाउँ अन्तर्भुक्ति मात्र हो भने पनि मन्त्री किरण रिजिजुले सार्वजनिक गरेको सूचीमा भने नयाँ जात गोष्ठीहरूको नाउँ उल्लेखित रहेका छन्, जसलाई भाजपा विधायक बीपी बजगाईले अनदेखा गरेर गोर्खाहरूसँग मेल नखाने बयान दिएर आफैलाई मुद्दाबाट किनारामा लगाएका छन्। उसै त यसभन्दा अघिका संसदको सत्रमा लोकसभा सांसद राजु विष्टले 11 गोर्खा समुदायका जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने कुरा संसदमा आवाज उठाएकै हुन्, तर दिने ठाउँमा बसेका भाजपाले संसदमा विधेयक पेश गर्नुको साटो माग नै दोहोर्याउँदै आएको कारण गोर्खाहरूले भने आशा गरेर बस्नु बाहेक अन्य विकल्प नै पाउन सकिरहेका छैनन्। सर, गोरखाओं के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है। हालांकि इस सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा सर, मेरे पास एक सेंसस का रिपोर्ट है 1941 का, जिसके अंतर्गत सारे जो गोरखा जो है हिल ट्राइब के नाते जाने जाते थे, परंतु सर 1951 में बिना कारण गोरखाओं का ये अधिकार छीन लिया गया। इसके लिए गोरखाओं के साथ कोई परामर्श भी नहीं किया गया। इस ऐतिहासिक भूल को ठीक करने के लिए सर बीजेपी ने 2016 में इसकी पहल की और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका आश्वासन दिया। इसके लिए 2016 से अब तक सर 3 कमेटियां बनाई गई हैं, परंतु अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। एसटी कैटेगरी से वंचित होने के कारण जो गोरखा नॉर्थ ईस्ट, दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स और देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं, उनको बार बार सर हैरेसमेंट और प्रताड़ित होना पड़ता है सर। अतः सर मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि ये जो प्रक्रिया है ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए, गोरखाओं को उनका जो है अधिकार मिले, क्योंकि सर बार बार ये जो सीएबी, एनआरसी इस तरह के विषय आते हैं तो गोरखाओं को जरूर जो है हैरेसमेंट होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को और सुरक्षित महसूस कर सके। गोरखाओं का बहुत योगदान देश के लिए है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येकपल्ट चुनावको समयमा चुनावी मुद्दा मात्र बन्दै आइरहेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड जस्तै गोर्खा समुदायका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने कुरा पनि बितेको 1 दशक यता चुनावी मुद्दा मात्रै बन्दै आइरहेको छ। अझै आगामी दिनमा कतिवटा चुनावहरूमा चुनावी मुद्दा मात्रै बन्ने हुन् कि साँच्चै जनजातिको मान्यता पाउने हुन् भन्ने कुरा न त केन्द्रमा दिने सरकारलाई थाहा छ, न त सडकमा माग्ने समुदायलाई नै थाहा छ।
तर एउटा कुरा भने अहिलेसम्म हुँदै आएकै छ, त्यो के भने अन्य राज्यका मानिसहरूले यस्ता समान प्रकारका मागहरू केन्द्रबाट प्राप्त गर्दा गोर्खा समुदाय भने यसबाट बारम्बार छुट्दै आइरहेकै छन्। चाहे त्यो छत्तीसगढ, उत्तराखण्ड वा झारखण्ड राज्य गठन हुँदाको सन्दर्भ होस् अथवा तेलङ्गाना राज्य गठनको कुरा नै किन नहोस्, गोर्खाहरू बारम्बार देशभित्र विदेशीको तकमा भिरेर आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति लड्दा लड्दै भोटिङ मसिनमा नै परिणत बन्दै आइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा नै त हुन सक्छ अहिले घरि त झनै मुद्दा एकातिर अनि नेताहरू कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै केन्द्र र राज्यले बनाइदिएको सहज पिपिएसको शब्दजालमा अल्झेर रुवाबासीको राजनैतिक खेल खेलिरहेका छन्। अनि हाँस्नेहरू राजीनामा र झण्डा ग्रहणको सस्तो राजनीतिमा आफ्नै पूर्व नेताहरूलाई गाली गर्नमा तल्लीन देखिएका छन्।